Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 2. Today our topic is problems of Dalit. दलितों की समस्याएं. ओके. आज कानून के द्वारा ही अस्पृश्यता का अंत नहीं हो चुका है, बल्कि हिंदू समाज का अधिकांश भाग अनुसूचित जातियों की परंपरागत निर्योग्यताओं को अपने समाज के लिए एक कलंक के रूप में देखता है। इसके बाद भी यह सच है कि धर्म की आड़ में फलने फूलने वाली परंपराओं की जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि उन्हें समूल नष्ट करने में कुछ समय लगता है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दलित जातियों की समस्याएं आज भी काफ़ी गंभीर बनी हुई हैं। इन समस्याओं को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, परंपरागत समस्याएं, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ दलित। नंबर 2 है वर्तमान समस्याएं, कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स ऑफ दलित। ओके, अब हम पहले जानेंगे दलितों की परंपरागत समस्याओं के बारे में। ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ दलित. ओके, there are some points in the traditional problems of Dalits. Number 1, social problems. Number 2, religious problems. Number 3, economic problems. Number 4, political problems. ओके, तो नंबर 1 क्या है हमारी? सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स. ओके, दलित जातियों की परंपरागत समस्याओं का तात्पर्य उन समस्याओं से है जो स्मृतियों के समय से लेकर किसी न किसी रूप में 20वीं शताब्दी के आरंभ तक बनी रही। इनका उल्लेख करते हुए पडिक्कर ने लिखा है, जाति प्रथा जब अपनी यौवनावस्था में थी तब इस 5वें वर्ग की दशा कई प्रकार से दासता से बुरी थी। दास केवल एक व्यक्ति के ही अधीन होता था, लेकिन अछूतों के परिवारों पर गांव भर की दासता का भार होता था। जाति व्यवस्था के नियमों से उत्पन्न अनुसूचित जातियों की इन परंपरागत निर्योग्यताओं को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जैसे 4 प्रमुख भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है। नंबर 1, सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएं। दलित जातियों की सामाजिक समस्याओं का संबंध उन निर्योग्यताओं से है जिनके अनुसार उन्हें विभिन्न सामाजिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अयोग्य मान लिया गया। इन जातियों को सवर्ण हिंदुओं के साथ संपर्क रखने तथा सवर्ण जातियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग करने से वंचित कर दिया गया। सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पार्कों का उपयोग करने की उन्हें अनुमति नहीं दी गई। मनुस्मृति में यह व्यवस्था दी गई कि अस्पृश्य जाति के लोग गांव के बाहर रहेंगे और उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यहाँ तक कि सवर्ण व्यक्ति नाई, धोबी, कहार जैसी जिन निम्न जातियों से सेवाएं लेते थे, उन जातियों को भी अस्पृश्य जातियों के संपर्क से बचने के निर्देश दिए गए। पडिक्कर का कथन है कि सबसे विचित्र बात यह है कि स्वयं अछूत जातियों के अंदर भी एक दूसरे से उच्च और निम्न जातियों का एक संस्करण विकसित हो गया। नंबर 2 है धार्मिक समस्याएं।
अनुसूचित जातियों को अपवित्र मानकर उन्हें किसी तरह के धार्मिक आचरण की अनुमति नहीं दी गई। केवल मंदिरों में ही जाने पर उन्हें कठोर प्रतिबंध नहीं लगाए गए, बल्कि धर्म ग्रंथों का पाठ सुनना भी उनके लिए वर्जित कर दिया गया। मनुस्मृति में ये व्यवस्था दी गई कि अस्पृश्य जातियों को न देवताओं का प्रसाद दिया जाएगा और न ही उनके सामने कोई भी पवित्र ग्रंथ की व्याख्या की जाएगी। ओके। नंबर 3 है आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक जीवन में अनुसूचित जातियों की स्थिति एक लंबे समय तक बहुत दयनीय बनी रही। इन जातियों को केवल वे व्यवसाय करने की ही अनुमति दी गई जो अत्यधिक अपवित्र होने के कारण सभी दूसरी जातियों के द्वारा त्याज्य थे। विभिन्न गाथाओं के द्वारा उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि यदि वे अपनी जाति के लिए निर्धारित कार्य नहीं करेंगे तो आगामी जीवन में उन्हें इससे भी बुरी स्थिति प्राप्त होगी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजनीतिक समस्याएं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम। राजनीतिक क्षेत्र में भी अनुसूचित जातियों की समस्याओं का स्वरूप बहुत ही गंभीर रहा। इन जातियों को शासन के काम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने, कोई सुझाव देने, सार्वजनिक सेवाओं के लिए नौकरी पाने अथवा न्याय पाने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। सामान्य से अपराध के लिए उन्हें इतना कठोर दंड दिया जाने लगा कि वे कभी अपने अधिकारों की मांग करने का साहस नहीं जुटा सके। इसके फलस्वरूप उच्च जाति का कोई भी व्यक्ति अस्पृश्य जाति के किसी भी व्यक्ति को इच्छा अनुसार अपमानित और प्रताड़ित कर सकता था। ओके, सो दीज आर द ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ दलित। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स ऑफ दलित जातियों की वर्तमान समस्याएं। ओके, नंबर 1 है इसमें सामाजिक विभेद की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशंस। व्यावहारिक रूप से आज भी सामाजिक विभेद की समस्या में व्यावहारिक रूप से आज भी ऊंची जातियों के लोग अनुसूचित जातियों से सामाजिक संपर्क और खान-पान के क्षेत्र में संबंध रखने में संकोच महसूस करते हैं। विभिन्न प्रतिष्ठान में या तो उन्हें रोजगार की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं तथा दूसरी जातियों की तुलना में उन्हें मिलने वाला आर्थिक पुरस्कार बहुत ही कम होता है। कानूनों के द्वारा अनुसूचित जातियों को हिंदुओं के धार्मिक स्थानों में प्रवेश करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अनुसूचित जातियां आज भी इस अधिकार का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपका उच्च जातियों द्वारा शोषण, एक्सप्लॉयटेशंस बाय अपर कास्ट्स। अनुसूचित जनजातियों का लगभग 80% भाग गांव में निवास करता है। गांव में उच्च जातियों के महाजन, बड़े भूस्वामी, प्रभु जाति के लोग आज भी अनुसूचित जातियों का किसी न किसी रूप में सामाजिक आर्थिक शोषण कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंतरजातीय तनाव की समस्या, इंटररेशियल टेंशन प्रॉब्लम। ओके, अनुसूचित जाति की समस्याओं का एक नया रूप अंतरजातीय संघर्ष के रूप में भी सामने आया है। अंतरजातीय संघर्ष के रूप में भी सामने आया है। ग्रामीण जीवन में अनुसूचित जातियों ने जब सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अधिकार पाने के लिए अपने आप को संगठित करना शुरू करा तो उच्च जातियों द्वारा उनका अमानवीय दमन किया जाने लगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नशीले पदार्थों की समस्याएं, नशीले पदार्थों की समस्याएं, ड्रग प्रॉब्लम। ओके, दूसरी जातियों की तुलना में आज भी अनुसूचित जातियों में मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर है। एक और सरकार की आरक्षण नीति के कारण विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है,
तो दूसरी ओर आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही पुरुष वर्ग द्वारा अपनी आय के एक बड़े भाग को शराब, चरस, गांजा और इस तरह के नशीले पदार्थों के सेवन पर व्यय कर देते हैं। इस दशा ने दलित जातियों में पारिवारिक तनाव और विघटन की दशाओं में भी वृद्धि की है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक शोषण की समस्या। अनुसूचित जातियों की वर्तमान समस्याओं को आज के राजनीतिक संदर्भ में भी सरलता से समझा जा सकता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न समूहों की संख्या शक्ति का विशेष महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अशिक्षा। राजनीतिक शोषण की समस्या हो गई, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, और अशिक्षा, इलिटरेसी। अनुसूचित जातियों के बच्चों में शिक्षा की वृद्धि करने के लिए उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने, छात्रवृत्तियां देने तथा निःशुल्क छात्रावासों की व्यवस्था करने के बाद भी इन जातियों में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा कम है। साक्षरता की जो दर है वो सबसे कम है। अनुसूचित जातियों में साक्षरता की दर हमें बहुत कम मिलेगी। यहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। प्राथमिक शिक्षा के बीच में ही छोड़ देने वाले छात्र छात्राओं में अनुसूचित जातियों के बच्चों का प्रतिशत सबसे अधिक है। गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज भी अनुसूचित जातियों के बच्चों में साक्षरता का परसेंट लगभग 22 है। इस व्यापक अशिक्षा के कारण अनुसूचित जातियों के लोग जो हैं उन योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो उनका सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए बनाई गई हैं। ओके, तो अभी भी ये सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई हैं। Okay, thank you for watching my video. Thank you for watching.